अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है भाई, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें यह कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन सच ए वे दैट नो आंसर शुड कंटेन फ्रैक्शन या नेगेटिव एक्सपोनेंट। इसमें यह कहता है आपने क्या करना है, इनको ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि इनका जो आंसर हो वो ना तो आपके पास फ्रैक्शन में कंटेन हो और ना नेगेटिव एक्सपोनेंट पे। ठीक है भाई, तो इनको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 से शुरू करते हैं। ये पार्ट गिवन है आपके पास, यहाँ पे आप लिख लोगे 25/81 हो जाएगा। इसकी पावर कितने है हमारे पास, 1/2 आ जाएगा। ये 25 है तो 25 की जगह क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक है भाई, इन पावर को हम अलहदा कर लें। 81 की जगह हम क्या 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि 9 का स्क्वायर करोगे फिर से 81 आता है और इस पर भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा, अच्छा ये 2 इस 2 से कैंसल तो ऊपर आपके पास बचेगा 5, ये 2 इस 2 से कैंसल तो इधर नीचे क्या बचेगा 9, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/9 आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो इसको आप लिख लोगे भाई a/b और इसके ऊपर क्या है पावर 1/b है। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पे क्या है 1/ab और इसकी होल पावर क्या है 1/a है। 1/ab और इसकी होल पावर क्या है 1/a है। हम क्या करते हैं भाई, इस ab को ऊपर ले जाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा ab और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएंगे। और 1/a तो टहर है, इस 1/a को हम वैसे लिख देते हैं, ये 1/a आए। ठीक है भाई, हमने क्या किया, इस ab को ऊपर ले गए, ab को मैं ऊपर ले गया तो इसकी पावर क्या हो गई -1 हो गए और 1/a मैंने वैसे 1/a लिख दिया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप लिखोगे ए बी की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 1/b हो जाएगी और नीचे आपके पास है a/b और इसकी पावर यानी कि 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे ये -1 हो जाएगा और नीचे क्या है हमारे पास a, तो ये a आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप लिखोगे भाई ए बी इसकी पावर क्या है 1/b हो जाएगा। अब ये ए बी और इसकी पावर कितने -1/a है, हम क्या करते हैं इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी +1/a हो जाएगी। ए बी और इसकी पावर क्या हो जाएगी +1/a हो जाएगी। अच्छा इनकी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए बी और पावर हो जाएगी 1/b + 1/a हो जाएगी। अच्छा यहाँ से आपके पास आएगा ए बी, अच्छा इनका आपने क्या करना है एलसीएम लेना है तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास ए बी आ जाएगा। अब इस ए बी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, यानी कि यहाँ पे यानी कि आपके पास है 1/b + 1/a, इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। ठीक है भाई, इनका एलसीएम ए बी आ गया। बस ए बी को यहाँ से उठाओ और यहाँ लिख दो, यानी कि यहाँ ए बी लिख दो, ये बी इस बी से कैंसर ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ए आ जाएगा, दरमियान में प्लस लगा लोगे, फिर ए बी को यहाँ से उठाओ यहाँ लिख दो भाई, ये ए इस ए से कैंसल बी को 1 से मल्टीप्लाई कर दो बी आ जाएगा, यानी कि आपके पास आएगा a + b/ab। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा a + b/ab, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a + b/ab, वही आ गया। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 था। इसके बाद अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। ठीक है भाई, तो ये आपके पास है 2 की पावर p + 1 है, फिर आपके पास 3 की पावर 2p - q हो जाएगा और ये 5p + q और यहाँ है 6 की पावर q है तो हम 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं भाई और इसकी पावर क्या हो जाएगी q हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे 6 की पावर p है तो हम इसको 2 × 3 और इसकी पावर p हो जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पे आप लिख लोगे 2 × 5 हो, यानी कि 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, और इसकी पावर q + 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा q + 2, ये हो गया भाई। और यहाँ पे 15 की पावर p है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 × 5 लिख लेंगे, क्योंकि 3 × 5 करो तो 15 आता है और ये वही p आ जाएगा। यहाँ तक तो हो गया भाई। अच्छा यहाँ से आगे आपने ये करना है कि जिनकी जो पावर इकट्ठी है, यानी कि आप लिख लोगे 2 की पावर p + 1 लिख लोगे भाई
3 की पावर ये 2p माइनस क्यू हो जाएगा, और ये 5 की पावर p प्लस क्यू हो जाएगा, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर कितनी है, q है। तो इस पावर को क्या कहते हैं, हम अलग अलग करके लिखते हैं, यानी कि 2 पर अलग लिख लेते हैं और 3 पर इस पावर को अलग लिख लेते हैं। ठीक है भाई, और यहाँ भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं, यानी कि 2 पर अलग p लिख लेंगे और 3 पर भी अलग p लिख लेंगे, और ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर q प्लस 2, 2 की पावर q प्लस 2, और ये हो जाएगा 5 की पावर q प्लस 2 हो जाएगा भाई। यहाँ से 3 की पावर p हो जाएगी और 5 की पावर भी p हो जाएगी। यहाँ तक हो गया भाई। अच्छा, अब ये लिख लोगे भाई 2 की पावर p प्लस 1 लिख लोगे, 2 की पावर p प्लस 1, तो इसमें देखो और 2 है, हाँ ये है, तो अब इस 2 को लिख लोगे, इसकी पावर कितनी है, q है, तो हम इसको लिख लेंगे। ठीक है भाई, इसके बाद आप 3 लिखोगे, 3 की पावर कितनी है, 2p माइनस q है, इस लाइन में देखो और 3 है तो ये है, इसको लिख लेंगे भाई, 3 की पावर q आ जाएगी। ठीक है भाई, ये हो गया। इसके बाद आप 5 लिखोगे, 5 की पावर कितनी है, p प्लस q, ये हो गया। ऊपर में तो कुछ नहीं बचा हमारे पास, लेकिन अब नीचे देख दो भाई, अब पहले 2 है तो इस 2 को लिख लेंगे, इसकी पावर कितनी है, p, तो p लिख लिया भाई। अच्छा, इसमें देखो और 2 है तो ये है भाई। ठीक है भाई, तो आप इसको लिखोगे 2 की पावर q प्लस 2, ये हो गया भाई। इसके बाद आप 3 लिखोगे, 3 की पावर कितनी है, p, तो p लिख लेंगे, और 3 है इसमें तो ये 3 है। ठीक है भाई, इसको इसके साथ लिख लेते हैं, ये हो गया भाई। इसके बाद आप लिखोगे 5, 5 की पावर कितनी है, q प्लस 2, q प्लस 2 लिख लिया, और ये 5 भी इसके साथ लिख लोगे, इनके 5 की पावर ये p हो जाएगी। इसमें हमने क्या किया भाई, इसमें हमने ये किया कि जो 2 वाले थे उनको हमने एक साथ लिख लिया, 3 वालों को एक साथ लिख लिया, और 5 वालों को इसके बाद लिख लिया। ठीक है भाई, नीचे भी हमने ऐसे किया, जो 2 वाले थे उनको एक साथ लिख लिया, 3 वालों को एक साथ, फिर 5 वालों को एक साथ लिख लिया। ठीक है भाई, थोड़ा अरेंज करके लिख दिया हमने। अच्छा, अब इसमें देखो यहाँ पे बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, इनके आपके पास हो जाएगा 2p प्लस 1 और ये प्लस q हो जाएगा भाई। ठीक है, ये हो गया भाई। यहाँ से आपके पास आएगा 3 और ये हो जाएगा 2p माइनस q प्लस q हो जाएगा, 3 2p माइनस q प्लस q। ठीक है भाई, ये बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो गई, ऐड हो गई यहाँ पे। फिर इसके आखिर में बचेगा 5 की पावर p प्लस q, ये हो गया भाई। अच्छा, इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, इनकी 2 की पावर p प्लस q प्लस 2 हो जाएगी। इनकी बेस सेम है तो इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी, इनके 3 की पावर p प्लस p करोगे तो 2p हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ भी बेस सेम है तो इनकी भी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, इनकी 5 की पावर q प्लस 2 प्लस p हो जाएगी। ये हो गया भाई। अब देखो आप यहाँ पे आप लिखोगे, अच्छा इसको हम फिर से लिख लेंगे भाई, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर p प्लस 1 प्लस q लिख लोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनस q, ये प्लस q, इससे कैंसल, तो सिर्फ क्या बचा, 3 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, 2p हो जाएगी। ये हो गया भाई। इसके बाद क्या बचा, 5 की पावर p प्लस q, ये हो जाएगा भाई। अच्छा, फिर आपके पास आएगा 2 की पावर p प्लस क्यू, 2 की पावर p प्लस क्यू प्लस 2 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3 की पावर 2p, इसके बाद आएगा 5 की पावर q प्लस 2 प्लस p, q प्लस 2 प्लस p हो जाएगा। ये हो गया भाई। अच्छा, अब ये है 2 की पावर p प्लस 1 प्लस q, इसको हम लिख लेते हैं कि 2 की पावर p प्लस 1 प्लस q, ये हो गया भाई। अब इस 2 को ना हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, इस 2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर जितनी भी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर माइनस p हो जाएगी, माइनस q हो जाएगी, माइनस 2, यानी कि ये पावर जो है हम इस t को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी ये जो पावर है प्लस p है तो माइनस p हो गया, प्लस q था तो माइनस q हो गया, प्लस 2 था तो माइनस 2 हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद हम लिखेंगे 3 की पावर 2p, 3 की पावर 2p लिख लेंगे, और इस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस 2p हो जाएगी, यानी कि 3p की पावर माइनस 2p हो गई। ठीक है भाई, इसके बाद हम लिखेंगे 5 की पावर p प्लस q, यानी कि 5 की पावर ये p प्लस q हो जाएगा, और इस 5 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि माइनस q हो जाएगी,
-2 हो जाएगी और -p हो जाएगी। ये 2p + 1 + q मैंने वैसे लिख दिया, इसको मैं ऊपर ले गया तो इसकी पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। मैंने 3 की पावर 2p वैसे लिख दिया, इसको मैं ऊपर ले गया तो इसकी भी पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। मैंने 5 की पावर p + q वैसे लिख दिया और इसको मैं ऊपर ले गया तो इसकी पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। -q हो गई, -2 हो गई और -p हो गई। ठीक है भाई, यहां तक तो हो गया हमारे पास। ऐसे आगे आपने क्या करना है, अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर p + 1 + q -p - q -2 हो जाएगी। इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे। 3 की पावर 2p - 2p हो जाएगा। ये हो गया भाई। अच्छा, यहाँ भी बेस सेम है तो इनकी भी पावर ऐड होगी, इनकी 5 की पावर p + q - q और ये -2, यहाँ पे चलो लिख लेते हैं -2 और -p हो जाएगा। ये हो गया भाई, ये पावर है, ये जो लिखा हुआ है इसके साथ ही है। ठीक है भाई, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे जगह नहीं होती तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है भाई। अच्छा, ये p, ये -p कैंसल, ये q इस q से कैंसल, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1 - 2 हो जाएगी। ठीक है भाई, ये लिख लोगे। अच्छा, ये 2p - 2p आपस में कैंसल तो 3 की पावर क्या बच गए, 0 बच गई, 3 की पावर 0 आ गए। फिर आप ये डॉट लगा दोगे, ये लिख दोगे, ये p इस p से कैंसल, ये q इस q से कैंसल, यानी कि 5 के ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ -2 बचेगा, -2 आ गया। यहाँ से आप 2 की पावर 1 - 2 करोगे तो क्या होगा, 2 की पावर -1 हो जाएगा। 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, 0, या 3 की जगह 3 की पावर 0 है तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के। और 5 की पावर क्या है, -1/2 लिख लोगे, 5 पावर -1/2। तो यहाँ से आप लिखोगे 1/2 लिख लोगे, यहाँ 1 लिख लोगे और यहाँ से 1/5 की पावर स्क्वायर कर दोगे। यहाँ 2 की पावर क्या थी, -1 थी, मैं 2 को नीचे ले गया तो इसकी पावर क्या हो गई, +1 हो गई। ठीक है भाई, ये 1 तो वैसे ही आ गया। इधर देखो 5 की पावर क्या है, -2 है, मैं 5 को नीचे ले गया तो इसकी पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, +2 हो गई। ठीक है भाई, तो अब आपने क्या करना है, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इनको 1, इस 1 को इस 1 को इस 1 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो सिर्फ 1 ही आएगा। ठीक है भाई, अब फिर इसके बाद इस 2 को और 5 स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई आप 5 स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, आपके पास आएगा 1/50 हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 था। करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। ये हो जाएगा आपके पास x की पावर p और p + q हो जाएगा। ठीक है भाई, नीचे आपके पास x की पावर q है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, p + q हो जाएगी। पहले ये p + q होल पावर लिखी होती, मैंने क्या कर दिया, अलग अलग करके लिख दी। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ से x की पावर q और इसकी पावर भी q + r हो जाएगी और नीचे क्या है, x पावर r है तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, q + r हो जाएगी। ठीक है भाई, फिर आप लिखोगे x पावर r और ऊपर होल पावर क्या, r + p हो जाएगी। ठीक है भाई, नीचे आप लिखोगे x पावर p फिर होल पावर r + p हो जाएगी। ये हो गया भाई। अच्छा, यहाँ से आप लिखोगे भाई, अब इसकी पावरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये x, p को p से मल्टीप्लाई करो p स्क्वायर, p को q से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा आपके पास, qp हो जाएगा। ये हो गया भाई। नीचे आपने कुछ ऐसा करना है, x को p से मल्टीप्लाई, x की पावर यानी कि x से लिख लोगे, इस पावर को इससे मल्टीप्लाई करो, q को p से मल्टीप्लाई करो qp और q को q से मल्टीप्लाई करोगे तो ये q स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये हो गया भाई। इसके बाद आप ये लिखोगे, अच्छा इस पावर को इससे मल्टीप्लाई करो, q को q से मल्टीप्लाई करोगे तो q स्क्वायर, फिर q को r से मल्टीप्लाई करोगे तो q r हो जाएगा भाई। ठीक है, और नीचे x आ जाएगा, इस r को इस q से मल्टीप्लाई करोगे r q हो जाएगा, प्लस r को r से मल्टीप्लाई करोगे तो r स्क्वायर हो जाएगा भाई। यहाँ तक हो गया भाई। अच्छा, इससे आगे आपने क्या करना है, x लिखना है और इसकी जो पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई करो, r को r से मल्टीप्लाई करो r स्क्वायर, फिर r को p से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस rp हो जाएगा। नीचे आप x लिख लोगे, इस p को इस r से मल्टीप्लाई करोगे pr, प्लस आ जाएगा, p को p से मल्टीप्लाई करोगे भाई तो p स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक तो हो गया। ये इक्वल यहाँ लगाना है।
अच्छा, ये आपके पास हो जाएगा x की पावर p प्लस क्यू पी हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। इसको इस x, इसको मैं x में ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि ये हो जाएगी x की पावर माइनस क्यू पी हो जाएगी और माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगी। ये हो गया भाई। यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, नहीं ये हमारे पास है एक्स की पावर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर है। ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। इसको हम ऊपर ले जाएंगे भाई तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये आर क्यू लिखा हुआ है, यानी कि थोड़ा इसको हम तरतीब दे देते, पहले क्यू आर लिख देते, क्यू आर हो जाएगा, यानी कि माइनस क्यू आर हो जाएगा, माइनस क्यू आर हो जाएगा और ये माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या किया भाई, एक्स की पावर क्यू स्क्वायर क्यू आर, एक्स की पावर क्यू स्क्वायर क्यू आर लिख दिया। इस नीचे वाले एक्स को मैंने क्या किया, ऊपर ले गया, ऊपर ले गया तो इसकी पावर क्या हो गई, माइनस क्यू आर और माइनस आर स्क्वायर। ठीक है भाई, आर क्यू या क्यू आर एक ही चीज है, तो मैंने इसको थोड़ी तरतीब दे दी। तो इसके बाद आप लिख लोगे भाई यहाँ पे एक्स की पावर आर स्क्वायर प्लस आर पी, और ये हो जाएगा, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स पर माइनस आर पी माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपने लाइन नहीं लगानी, इसके नीचे लाइन बिल्कुल नहीं लगानी भाई। अच्छा, यहां तक तो हो गया हमारे पास। अब देखो भाई, यहाँ बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ भी बेस सेम है तो पावर यहाँ भी ऐड, यहाँ बेस सेम है तो इनकी भी पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे आप लिखोगे भाई x की पावर p प्लस क्यू पी हो जाएगा माइनस क्यू पी हो जाएगा, ये माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि यहाँ इन सारों की क्या है, बेस सेम है, इन सारों के बेस सेम है तो इन सारों की पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे x लिख के, एक x लिख के इन सारी पावरों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यहाँ ऊपर लिख लेंगे। ठीक है भाई, तो माइनस क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर हो जाएगा माइनस क्यू आर हो जाएगा, फिर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर पी हो जाएगा, इसके बाद माइनस आर पी हो जाएगा और माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें क्या था, बेस सेम थे तो पावरों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये देखो भाई, यहाँ प्लस पी है तो ये माइनस पी से कैंसल हो रहा होगा, तो इसमें माइनस पी आपने देखना भाई। ये प्लस पी है तो ये प्लस पी नहीं है भाई, ये पी स्क्वायर है हमारे पास। ये क्या है, पी स्क्वायर है, क्योंकि इस पी को पी से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, पी स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर कैंसल हो रहा है हमारे पास माइनस पी स्क्वायर से, जो कि यहाँ पे है। ठीक है भाई, ये हो गया। ये प्लस क्यू पी कैंसल हो जाएगा माइनस क्यू पे से, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर पी माइनस आर पी, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा कि x की पावर क्या आ गई, 0, जो कि हमारे पास इक्वल होती है किसके, 1 के। तो इसका 1 ही आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो ये